हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स के कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। दिस इज़ द फाइनल वीडियो ऑफ रियल नंबर्स। आपके 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उस लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं वो मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ज़रा रियल नंबर्स के फॉर्मूलेज जो हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। HCF is always a factor of LCM। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है तो ये है कंपोजिट नंबर यानी कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The LCM of two number is 5 times their HCF. Sum of HCF and LCM is 750. One number is 250. Find the other number. इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? इसमें यूज़ होगा आपका HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। अब मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई बस इतना करूँगा कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM होता है। ठीक है, तो HCF और LCM का सम दे रखा है भी 750। सबसे पहले तो इनको करते हैं, लेट HCF इक्वल्स टू X और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग HCF प्लस LCM किसकी इक्वल है? 750 के। तो ये हो गया आपका X और ये हो गया आपका 5X, तो ये है 750 की इक्वल। तो 6x इक्वल्स टू 750। x वुड बी इक्वल टू 6 × 6, 6 × 12 और 6 × 5 = 30। तो हमने जो लिया था वो लिया था HCF जो था हमारा HCF हमारा था x, दैट मीन्स 125 आ गया, और LCM हमने लिया था 5x। तो 5x का मतलब है 5 इंटू 125, ये कितना होगा? 625 का जो LCM आएगा दैट इज 625। अब हमें ये कैसे पता लगे कि नंबर्स कौन कौन से हैं? तो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर है A इंटू B के। तो ये है आपका 125 और ये है आपका 625, ये है आपका 250। तो यहाँ से आप इजीली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 125 इंटू 625 अपॉन 250 312.5 नंबर आएगा। ऑल्दो नेगेटिव में नंबर आना बहुत रेयर केसेस। दूसरा क्वेश्चन, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म 1032m माइनस 2040, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले हम लोगों को 408 और 1032 के HCF को फाइंड करना पड़ेगा। रिमेंबर HCF जो होता है दैट इज़ द कॉमन वैल्यू। तो आपको 408 और 1032 को
408 की अगर मैं फैक्टर करूँगा तो ये आएगा 2 ठीक है। तो 2 2 2 और अब रह गया 1032, तो इसका एलसीएम आएगा 2 5 जा 10, 129 222, यानी एचसीएफ जो आएगा इसका 8 आएगा। अब ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये 8 जो एलसीएम है इसको हम लोग ना 8 नहीं आएगा, इसका 3 से जाएगा, 3 4 12 24 आएगा। तो ये जो 24 है इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ किसके, 1032 माइनस 40 के, तो ये इधर जाके ये हो जाएगा 2064 इक्वल टू 1032 m। यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 2, तो m की वैल्यू आपकी 2 आ गई। इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है। On a morning walk, 3 men step off together 54, 60 and 48 सेंटीमीटर, यानी उनके एक स्टेप का ये मेजरमेंट है कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेंगे। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है कि हर किसी को बराबर डिस्टेंस चलने के लिए कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बताना है आपको। वो डिस्टेंस जो आएगा इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा आएगा, इसलिए अब ज़्यादा के लिए हम लोग निकालते हैं 54, 48, 60 एलसीएम निकालते हैं। तो 6 9 ज़ा 54, मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ 6 से, नाइन और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 45 आएगा ही आएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 6 इसका जो एलसीएम आ गया दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8 इंटू 45, ये होगी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। डिस्टेंस जो है जो उनको इक्वल डिस्टेंस जो है सबको कवर करना है स्टेप्स में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45, तो इनका एलसीएम फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, वही लगाना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है 45 इंटू एलसीएम और नंबर है 135 एंड 225। इस 45 से ये 5 टाइम्स जाएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका 135 इंटू 5 कितना हो गया है 675, इन दोनों का एलसीएम आ गया। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 6 माइनस 4 रूट 5 इज इरेशनल गिवन दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये करे जाते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से, मतलब आपको जो चीज़ प्रूव करने के लिए बोली गई है उसकी अपोजिट चीज़ जो है आप लेट करेंगे। तो यहाँ हमें क्योंकि इरेशनल प्रूफ करना है हमने लेट कर लिया, लेट 6 माइनस 4 रूट 5 इज
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 6 माइनस 4√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a b आर इंटीजर्स होते हैं एंड दे आर कोप्राइम्स। दो कंडीशंस लिखी होती है ना कोप्राइम्स फैक्टर्स के लिए, इसमें इंटीजर्स का यूज़ हो जाएगा। अब आगे, अब मैं अगर 6 माइनस 4√5 को लिखता हूँ a बाई बी, तो 6 माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू 4√5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। ये स्टेप क्लियर है, मैंने ट्रांसपोज कर दिया कि रेशनल नंबर को एक साथ ले आया, तो ये आ जाएगा 6b माइनस a अपॉन b 4√5। नाउ 6b माइनस a अपॉन 4b इक्वल्स टू √5 क्यों हो जाएगा। नाउ सिंस a and b are integers, तो this 6b minus a upon 4b will be rational। अब ये रेशनल तो √5 विल बी रेशनल, क्यों? क्योंकि उसके इक्वल आ रहा है। अब एक इरेशनल के इक्वल तो रेशनल नहीं होगा ना, तो अब अगर इक्वल हम लिख रहे हैं तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, बट दिस contradict the fact that √5 is irrational। This contradiction rises since we assume (6 minus 4√5) to be rational. Hence, our assumption was wrong। इसका मतलब है 6 minus 4√5 is irrational, hence this is proved। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसके अलावा है प्रूव दैट √n इज़ अ इरेशनल नंबर। ये मैंने जानबूझ के √n लिखा है, जनरली आप लोगों को वैल्यू मिलती है, तो ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब लेट √n इज़ अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स मैं √n को कैसे लिख सकता हूँ, a अपॉन p की फॉर्म में, वेयर a b आर कोप्राइम्स। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू a² अपॉन b²। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें n की जगह वैल्यू दी जाएगी, 2, 3, 5, 7 कुछ भी वैल्यू मिल सकती है। अब यहाँ से मैं एक लिख सकता हूँ b² इक्वल टू a² अपॉन n। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर p डिवाइड्स a² होता है तो इसका मतलब है कि p जो है a को ही डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर n डिवाइड कर रहा है a² को, इसका मतलब n a का फैक्टर है। सो n इज अ फैक्टर ऑफ a। अब इसके अलावा लेट c be another number
सच दैट ए किसके बराबर है, एन सी के। जो आपको नंबर दिया होगा आप एन की जगह वही पुट करोगे इसमें, ठीक है। यहाँ से देखो तो ए स्क्वायर की जगह मैं एन बी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ एन बी स्क्वायर, ऊपर लिखा था ये रहा, ये देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर की जगह एन बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे करेंगे वो चीज़ पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर की जगह पुट कर देता हूँ एन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। एक एन से एक एन कैंसिल आउट हो गया तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका एन सी स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा आपको सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन एन। अब ये जो टर्म आई है मेरे पास, यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि एन जो है बी का भी फैक्टर है। सो एन इज अ फैक्टर ऑफ B, A and B has common factor n, which is not possible. Why it is not possible? Because हमने शुरुआत में ही लिख दिया था कि A and B are को प्राइम्स। अब भैया को प्राइम्स हैं अगर तो इनके बीच में तो वन ही आएगा कॉमन फैक्टर, उसके अलावा तो और कुछ नंबर आ नहीं सकता। अब हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों के बीच में n कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो दिस लेड टू कॉन्ट्रडिक्शन। दिस लेड टू contradiction our assumption was wrong। और हमने क्या एज्यूम किया था कि रूट एन इज रेशनल, तो हेंस रूट एन इज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ HCF एंड LCM इज 1260। LCM इज 900 मोर देन HCF, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें पता है कि HCF इंटू LCM के इक्वल होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है। अब ना मेरे पास यहाँ पर HCF ना LCM है, तो हम लोग बाद में वो फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट थिंग हमारी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोगों को HCF और LCM कैलकुलेट करना है। सो नाउ HCF प्लस 900 इज इक्वल्स टू LCM होता है, इसने यहाँ पे दे रखा है। दूसरी चीज़ ने जो दी है वो ये है 1260 है। अब आप ये वाली वैल्यू पुट करो, LCM जो है HCF से 900 ज़्यादा है। आप यहाँ पर पुट करोगे 900 प्लस HCF इज इक्वल्स टू 1260, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ HCF वुड बी इक्वल्स टू 1260 माइनस 900, 360 आएगा, तो HCF वुड बी इक्वल्स टू 180। अब अगर HCF 180 आया हमारे पास तो LCM इससे 900 ज़्यादा है, तो LCM की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 900 प्लस 180 दैट इज इक्वल्स टू 1080। नाउ ही इज आस्किंग इन द क्वेश्चन अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आप लिखोगे, लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ numbers is equals to 1080 into 180. Why? Because HCF into LCM is equals to the product of number. This is the reason.
क्वेश्चन इज कंप्लीट. गिवन दैट these are two numbers 2520 और 6600, इनका HCF दिया हुआ है 40, LCM दे रखा है 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के. इसमें भी आपका यही वाला फॉर्मूला लगना है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B. HCF कितना है 40, LCM कितना है, पहला नंबर कितना है और दूसरा नंबर कितना है 6600, 6600. नाउ दिस के की वैल्यू आ जाएगी 6600 अपॉन 4. That means the value of k is equals to 1650. This is your answer. ये क्वेश्चंस थे रियल नंबर्स के. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.